नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा, लेकर हाजिर हूं खास पेशकश किस्सा कुर्सी का। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। यूपी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। अब प्रियंका के पास किसी भी राज्य में जिम्मेदारी नहीं है। सचिन पायलट राजस्थान में सक्रिय थे, बड़े नेता हैं, राजस्थान में सीएम पद के दावेदार भी रहे, लेकिन इनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दे दी गई है। पायलट को कुमारी सैलजा की जगह नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रमेश चेन्निथला को महाराष्ट्र और मोहन प्रकाश को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। केसी वेणुगोपाल फिलहाल संगठन महासचिव बने रहेंगे। वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है और रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय माकन एआईसीसी के कोषाध्यक्ष बने रहेंगे। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को कम्युनिकेशन इंचार्ज के लिए महासचिव नियुक्त किया गया है। बीजेपी नए चेहरों को मौका देती है। पार्टी कैसे आगे बढ़े, इसके लिए जमे जमाए चेहरों को भी सीएम नहीं बनाती और चौंकाने वाले चेहरे सामने ले आती है। बीजेपी वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला करती है और इसका पार्टी को लाभ भी मिलता दिखता है। लेकिन कांग्रेस अनुभवी और योग्य नेताओं पर ध्यान कम देती हुई दिखाई देती है और पुराने चेहरों को इधर से उधर करती है। क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है? सवाल है, कांग्रेस का नया संगठन कैसा है, ये पार्टी को कितना धार देगी? किस्सा कुर्सी का में चर्चा इसी पर। हताश है कांग्रेस, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहां पे दिखाई देगी? आप तो यूपी के अंदर बड़े हीरो बन के निकले थे। राजस्थान में जो आपने हालत की है, लड़कियां लड़ सकती हूं, आप देखते हैं कि लड़की के साथ में बलात्कार होता है तो किसने बलात्कार किया है, किसका शासन है, क्या नहीं है, बोलना है नहीं बोलना, जब जाके आप राजनीति में आगे बढ़ते हैं। तो ये परिवर्तन लग रहा है कि इनकी हताशा का कारण है और आगे से परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा, वैचारिक परिवर्तन करना चाहिए। देखिए, हमारा अंदरूनी मामला है। उन्होंने शिवराज सिंह जी के साथ क्या किया, वसुंधरा राजे के साथ क्या किया, हम तो नहीं बोलते हैं। बीजेपी के अंदरूनी के मामले में अडवाणी जी के साथ क्या हुआ, जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी को दरकिनार किया, लेकिन इनमें नैतिकता नहीं रहती है। ये हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करते हैं, जो कि गलत है। तो चार चीजें, हम चार तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह कि कांग्रेस में बदलाव के आखिर मायने क्या है, इसे समझने की बहुत अच्छी तरीके से ज़रूरत है। और जो नई टीम मल्लिकार्जुन खड़गे की तैयार की गई है, क्या वो भविष्य के लिए कांग्रेस को उस बेहतरी के लिए तैयार कर रही है जिसकी उम्मीद में कांग्रेस पिछले कई दिनों से इंतजार कर रही है? जो बड़े नेता हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। पायलट को अब छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। हालांकि सचिन पायलट पूरा फोकस राजस्थान पर ही रखना चाहते थे। प्रियंका को अब सिर्फ महासचिव का उनके पास पद है। प्रियंका के पास जो उत्तर प्रदेश का प्रभार था वो अविनाश पांडे को दे दिया गया है। कांग्रेस की टीम में कितने लोगों को इस तरीके से परखा जा रहा है जैसे बीजेपी परख रही है और नए चेहरों को सामने ला रही है, जैसे सेकंड इन लाइन बीजेपी बेहतर तरीके से तैयार कर रही है। बीजेपी नेतृत्व इस बात के लिए चिंतित नहीं होता कि उनकी अनुपस्थिति में या उनके किसी दूसरे काम पर फोकस करने से पार्टी और राजनीति की, जो पार्टी जिस विचारधारा पर चल रही है, उसमें किसी तरीके की कोई कमी आ जाएगी। मनु शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, संपादक इंडिया न्यूज राजस्थान। इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम लगातार 24 के लिए टीमों की बात कर रहे हैं। मनु जी, सचिन पायलट जो कि एक युवा नेता की तरह देखे जाते हैं, कहा जाता ये है कि अशोक गहलोत उनका चेहरा लगातार कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो करता रहा, लेकिन वो चेहरे में अब वो लोगों के लिए खिंचाव शायद नहीं रहा और लोगों को उस तरीके से वो अपने पक्ष में नहीं कर पा रहे, इसलिए युवा चेहरे पर दाम लगाना चाहिए। जब ये उम्मीद की जा रही थी तब उन्हें जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की दे दी गई। अब वो राजस्थान पर फोकस करें, वहां पर जमीन तैयार करें या छत्तीसगढ़ को संभालने और छत्तीसगढ़ को जमाने की कोशिश करें? कांग्रेस खुद को एक उलझाने की खुद ही कोशिश तो नहीं कर रही? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राजस्थान में जब सचिन पायलट की जरूरत है, यानी कि 2024 के हिसाब से टीम तैयार करने की बात आ रही है कि खड़गे ने 2024 के हिसाब से टीम तैयार की, लेकिन राजस्थान के अंदर 2024 की टीम ये नजर नहीं आ रही है।
क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट जो है, इस युवाओं के अंदर जो एक क्रेज है सचिन पायलट का, वो इन चुनावों के अंदर ही नहीं, इससे पहले भी देखा गया। यानी प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो 5 साल तक मेहनत करी, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 में। लेकिन हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने अशोक गहलोत को कमान सौंपी, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट का क्रेज कम नहीं हुआ था। और अब ये माना जा रहा था, यानी राजस्थान की सियासत के अंदर ये माना जा रहा था कि या तो प्रदेशाध्यक्ष का पद या नेता प्रतिपक्ष का पद सचिन पायलट को जिम्मे छोड़ करके, और आगे आने वाले जो चुनाव होंगे उसके अंदर पूरी सचिन पायलट का उपयोग करेगी पार्टी। लेकिन जो कल देखने को आया, खड़गे की जो नई टीम आई है, उसमें सचिन पायलट को बाहर की जिम्मेदारी देने के बाद में नजर आने लगा है कि शायद दोनों जमीनी नेता जो यहाँ के सीधे तौर पर कांग्रेस का चेहरा बने हुए थे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, दोनों को ही बाहर जो दिखा रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व, जिसके अंदर सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ भेजा गया है, तो अशोक गहलोत को जो है ये जो अलायंस की कमेटी जो है उसके अंदर मेंबर बना दिया गया है। हालांकि गहलोत का पद इतना भारी नहीं है, लेकिन सचिन पायलट को महासचिव बना करके छत्तीसगढ़ में भेज देना, सीधे तौर पर उनके कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि सचिन पायलट को यहाँ से दूर किया जा रहा है। और आने वाले समय के अंदर जब 2024 में उनकी जरूरत है, और उसके बाद में भी जमीनी नेता जो यहाँ पर चाहिए था कि जो संघर्ष कर सके कांग्रेस के लिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी जो संघर्ष करने वाले युवाओं नेताओं में नाम था वो सचिन पायलट का था। और ऐसे में उनको यहाँ से भेज देना, यहाँ उनके कार्यकर्ताओं को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने क्या फैसला कर दिया है यहाँ पर। जी, केंद्रीय नेतृत्व ने क्या फैसला कर दिया यहाँ पर, कार्यकर्ताओं को अजीब लग रहा है। जाहिर सी बात है, 5-5.5 महीने का वक्त जब लोकसभा चुनाव के लिए बचा है तो सवाल उठेंगे ही। अरविंद मोहन सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज, इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद जी, जो प्रयोग किए जाते हैं वो प्रयोग कुछ नया हासिल करने के लिए किए जाते हैं, जनता के सामने नए चेहरे रखने के लिए भी किए जाते हैं, जिससे कि अपनी पहचान को एक तरीके से फ्रेश या ताज़ा रूप में सामने रखा जा सके और उससे जनता का मत हासिल किया जा सके। कांग्रेस जो प्रयोग कर रही है, ये प्रयोग कांग्रेस को उलझाते हुए तो नहीं दिख रहे। सचिन पायलट, जिनका पूरा फोकस राजस्थान के ऊपर था, 5 महीने के करीब का अंदाजन वक्त बचा होगा लोकसभा चुनाव के लिए, युवा चेहरे से जोड़ने की कोशिश की जा सकती थी और इस दौरान बीजेपी सरकार के कामकाज पर सचिन अच्छी तरीके से सवाल उठाते हुए युवा चेहरों को जोड़ सकते थे। अब वो छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी निभाएंगे, वहां पर मजबूत करेंगे, तो ना छत्तीसगढ़ ना राजस्थान, कांग्रेस एक कंफ्यूजन की स्थिति में तो नहीं है इस बदलाव के चलते? नहीं, भूमिका अलग अलग है। जनरल सेक्रेटरी की भूमिका अलग है, प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश में प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका अलग है। तो पार्टी ने जो ठीक समझाया होगा, मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं है। और जनरल सेक्रेटरी भी कोई कम बड़ी जिम्मेवारी नहीं है प्रदेश का एक चार्ज दे के। और ये सेंट्रल लीडरशिप का हिस्सा होने का भी एक प्रमाण है। सचिन को राजस्थान भर से निकाल के सेंट्रल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में काम दिया गया, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, एक दूसरे प्रदेश का जिम्मा दिया गया, तो इसको छोटा मान लेना अनिवार्यता जो असल में ये है कि फंक्शनिंग पार्टी जिस किस्म से करती रही है उसमें जनरल सेक्रेटरियों की भूमिका कितनी बड़ी है और क्या है, ये देखना असल चीज। और कई बार आपको लगता है कि कई जनरल सेक्रेटरी प्रदेश चुनाव जितवा के ले आते, कई बार ये भी हुआ है कि उनके जाने से, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 बार आधा उत्तर प्रदेश प्रियंका की जिम्मे था, आधा सिंधिया की जिम्मे था, कोई फर्क बहुत नहीं पड़ा, उल्टा ही नुकसान हुआ। तो इसलिए जिम्मेवारी किस तरह से दी जाती है, वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे प्रियंका ने जो काम किया कि सारे आंदोलनों में शामिल रही, खुद से भी गिरफ्तारी दी खुद, लेकिन बाकी जनरल सेक्रेटरी का काम हम इस तरह से कभी नहीं देखते हैं। वो बड़े आराम से अपना जो संगठन के अंदर की जिम्मेवारी है, लोगों का मूल्यांकन करना, आंदोलनों का मूल्यांकन करना, टिकट में बांटने में एक बड़ी भूमिका निभाना, फिर कैंडिडेट्स का मूल्यांकन करना। जब कैंडिडेट आ जाते हैं उसके बाद भी ये होता है कि ABCD ग्रेडिंग बनती है कि कौन कैंडिडेट अच्छे से फाइट में है, किसको रिसोर्सेज की और ज़रूरत है। तो इसलिए जनरल सेक्रेटरी के जिम्मे बहुत सारे काम हैं। और सचिन जैसे लोगों को अगर पार्टी ऑल इंडिया लेवल पे कहीं इस्तेमाल करने लगी है तो इसको कोई डिमोशन नहीं मानना चाहिए। अब ये जरूर है कि गुजरों का वोट एक इशू है राजस्थान में, अब तक उन्होंने काफ़ी काम किया है और वो पॉसिबली कांग्रेस के ऐसे रेयर नेताओं में हैं जो दिल्ली छोड़ के चले गए जयपुर, और जयपुर बैठ के उन्होंने पॉलिटिक्स की। आमतौर पे दिल्ली के कांग्रेस के नेता दिल्ली छोड़ के जाते नहीं, वो रहेंगे यहीं और यहीं से अपना अप डाउन करते रहते हैं। तो वो ऐसे रेयर नेता थे जो गए थे। तो कई मामलों में वो खास हैं।
अब ये देखना चाहिए कि वो रिजल्ट क्या ले आते हैं, या पार्टी लीडरशिप फिर उनको कितना वेटेज और दे। ठीक है, पार्टी लीडरशिप किस तरीके से उनको वेटेज और देती है, ये आपका कहना है सचिन पायलट को लेकर। मनोज मनु मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज़ और चैनल हेड इंडिया न्यूज़ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के। मनोज, जो आप देख रहे हैं अभी पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं पर बाँछें खेल रही थी तो वो मध्य प्रदेश को लेकर खेल रही थी कि एक बड़ा लंबा टेन्योर रहा है वहाँ पर, और इस बार तो बदलाव तय है, बहुत सारी उम्मीदें जता ली थी मध्य प्रदेश से, लेकिन मध्य प्रदेश में नतीजे उलट आए, राजस्थान में उलट आ गए, छत्तीसगढ़ एक तरीके से सरप्राइज रहा और वो बीजेपी के खाते में गया। अब कांग्रेस जो बदलाव कर रही है, 5 महीने का वक्त है लोकसभा चुनाव को लेकर, बीजेपी के बदलाव भविष्य की लीडरशिप को सामने रख रहे हैं, कांग्रेस के बदलाव कांग्रेस के खुद के अंदर कई बातें खड़ी कर रहे हैं। फिलहाल के बदलाव क्या आपको बहुत बेहतर लगते हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, अगर आप 5 साल का जो भी रिफॉर्म कांग्रेस पार्टी ने किया है उसे उठा के देखेंगे तो गिने चुने 10 चेहरे हैं कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में। उन्हीं 10 चेहरों को इधर उधर किया जाता है और जिम्मेदारी कोई तय नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सचिन पायलट में जो आरोप अशोक गहलोत ने लगाए या जिस तरीके से विधायकों को लेकर वो अलग चले गए थे, ये बात अलग है कि वहां पर सरकार नहीं गिर पाई और उसके बाद वो वापस आ गए, फिर वो बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ना उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ना उन्हें फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और वो संघर्ष करते रहे, शिकायत करते रहे, लेकिन बात भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब शैलजा, छत्तीसगढ़ में पूरा देश ये मान के चल रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लेकिन शैलजा ने एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां पर साइडलाइन कर दिया था, तमाम दूसरे लोगों को वहां पर उठाया, और मोहन मरकाम जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनकी आदिवासी के मामले में पकड़ थी, वहां उनको हटाकर और दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये वही दीपक बैज है जो कि विधानसभा का चुनाव हार गए। ठीक इसके साथ साथ देखिए, अब उन्हें छत्तीसगढ़ से हटा दिया गया है, लेकिन उनको उत्तराखंड की जिम्मेदारी दे दी गई है। बात कर लेते हैं रणदीप सुरजेवाला की। रणदीप सुरजेवाला जिस राज्य में जहां की सरकार बनने की स्थिति होती है, अचानक से वो वहां के प्रभारी बन जाते हैं। वो कर्नाटक के प्रभारी बन गए, कर्नाटक की सरकार बनी, उसके बाद फिर लगा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने वाली है, सबको ये लगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए फील गुड फैक्टर है, तो वहां पर जो अग्रवाल, जेपी अग्रवाल दिल्ली के, उनको हटाकर फिर जिम्मेदारी दे दी रणदीप सुरजेवाला को। वहां से वो चुनाव हार गए। तो हारने के बाद कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई, बल्कि यहां से उनको सीधे कर्नाटक का प्रभारी बना दिया गया। 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें घूम फिर कर तमाम राज्यों की जिम्मेदारी दे दी जाती है, चाहे वो उस पर परिणाम अच्छे हो या परिणाम खराब हो। इसके इतर दूसरी लीडरशिप दिखाई नहीं देती है। ठीक उलट अगर आप बीजेपी में देखें तो बीजेपी में 2018 में शिवराज सिंह चौहान 109 सीट लेके आए थे, पार्टी उन्होंने मुख्यमंत्री किया, लेकिन अभी 163 सीट उनके नेतृत्व में आई है। ये बात अलग है कि उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का काम, अमित शाह का संगठन कौशल, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन बावजूद उन्होंने एक झटके में शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये चेहरा हमारा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान छटपटाए, उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं सुना गया। नए चेहरे के तौर पर जिम्मेदारी दे दी मोहन यादव को। ठीक छत्तीसगढ़ में आप जाइए, छत्तीसगढ़ में किसी ने सोचा नहीं था कि विष्णुदेव को जिम्मेदारी मिल जाएगी, विष्णुदेव को जिम्मेदारी। राजस्थान में पहली बार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिए, यानी कि बीजेपी उन तमाम दबाव से, उन तमाम अपने पराये की जो बातें होती है उनसे इतर होकर नई लीडरशिप उभार रही है, नए लोगों को सामने लेके आ रही है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। कांग्रेस में वही व्यक्ति हैं जो पार्टी आलाकमान यानी कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। आप कुछ चेहरों को देखें जिनमें, चाहे वो गुरदीप सप्पल हो या फिर प्रमोद झा हो, तमाम ऐसे लोग जो कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में उनके कार्यालय की जिम्मेदारी पे हैं, लेकिन उनको विभिन्न कमेटियों में डाल दिया जा रहा है। कभी वी जॉर्ज, पिल्लई या माधवन जो सोनिया गांधी का ऑफिस संभालते थे, वो तो कभी किसी राज्य में इस तरह का दखल नहीं दिया या किसी कमेटी में इस तरह की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई। उनका काम राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर ऑफिस संभालना है तो ऑफिस संभालना है। बल्कि ये जो अजीब सी चीज है, दूसरी लीडरशिप निकल कर नहीं आ रहे, दूसरे चेहरे निकल कर नहीं आ रहे। कांग्रेस प्रयोग कर रही है, और कांग्रेस संगठन में ही प्रयोग नहीं कर रही है, बल्कि वो नीचे जाकर जनता के बीच भी जा रही। छोटा सा उदाहरण आपको बता देता हूँ। लोकसभा चुनाव आने वाला है, कांग्रेस क्या कर रही है? आरोप लगा रही है, अच्छे और बड़े मुद्दे उठा रही है। जाति जनगणना का विषय उनकी एक राजनीतिक कौशल की पहचान है, एक बड़ा मुद्दा है जिसमें बीजेपी घिर गई है। लेकिन अब बीजेपी ने क्या किया है?
बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में 10-10 हजार युवाओं को चुना है, 8-8 हजार युवाओं को चुना है पिछड़े वर्ग से। और जो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है पिछड़े वर्ग की या जो हुनर स्कीम्स है उनको चिन्हित कर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने अपना एक कॉल सेंटर बनाया गया है। उनको लोन दिलवाने की कोशिश की जाएगी। उन 8 से 10 युवाओं को उनको लोन दिलवाने के बाद उनके प्रोडक्ट को बेचने की जिम्मेदारी की जाएगी। और इसके प्रमुख कौन है? सुनील बंसल। तो आप आरोप लगाइए, आप संगठन में नियुक्ति भी कीजिए, लेकिन आपको जनता के बीच जाकर अपना काम भी करना पड़ेगा। कांग्रेस ये है कि वो चुनाव में जैसे मध्य प्रदेश में हार सिर्फ इसलिए हुई कि वो रैलियों में गए, हाथ खड़ा किया, हाथ हिलाया और उनको लगा कि बस ये फील गुड फैक्टर हो गया। जमीन पर वो गए ही नहीं, जमीन पर उन्होंने जनता के बीच जाके भरोसा जताया ही नहीं। बहुत अच्छा चुनाव था लेकिन अपने हाथ से निकल गए। और बीजेपी जमीन पर गई, जाकर बूथ पर लोगों को निकाल कर लगाई, अपनी स्कीमों को बताया, अपने मुद्दों को बताया, अपने नेता का चेहरा दिखाया। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो दौर चला गया। अब आप सभाओं में, रोड शो में हाथ हिलाकर लोगों को दिखा देते थे। अब जनता उस पर यकीन नहीं करती है। जनता कहती है। मनोज जो सवाल आप उठा रहे हैं, सेना तभी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होती है जब उसका सिपह सालार बेहतर होता है, सिपह सालार नया होता है, जिम्मेदारी मिलती रहती है। और सेना में काम कर रहे सैनिकों को भी उम्मीद होती है कि उन्हें भी जिम्मेदारी मिलेगी किसी मोर्चे पर लीड करने, नेतृत्व करने की, जो कि बीजेपी करती दिख रही है। हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ गए। हिमांशु जी, कांग्रेस ने बड़े परिवर्तन किए हैं, प्रभारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा है। सचिन पायलट जो राजस्थान में बहुत स्ट्रांग थे, उनको अब छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रियंका गांधी जो कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, फिलहाल उन्हें महासचिव के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वहां पर अविनाश पांडे को भेज दिया गया है, रणदीप सुरजेवाला। ये सब जो मनोज कह रहे थे, बड़े और पुराने जो नाम लगातार इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं। क्या बीजेपी की योजनाएं और कांग्रेस की योजनाएं ये अगले 5 महीनों में तय करने वाली है कांग्रेस का भविष्य? तो लगता तो यही है, क्योंकि कांग्रेस ने नए ब्लड, न्यू ब्लड जिसे कहते हैं, या नए चेहरे देखे ही नहीं है। बस वही पुराने, एक के बाद एक। अगर समझ लो ऊपर नहीं तो नीचे, नीचे नहीं तो बाजू में नहीं तो ये बाजू में, जगह जगह पे फिट करने की कोशिश की जा रही। अभी देखिए होता क्या है, कभी कभी चुनावों में, जैसे आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर एक एकदम नया सा चेहरा लाके रख दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, और 4 दिनों में उन्होंने जो जाहिरातें की, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की, वो अपने हिसाब से, भाजपा के घोषणा पत्र के हिसाब से बहुत सही है। भले काफी लोग माने न माने बात अलग है, मगर वो पार्टी के लिए उनकी प्रतिबद्धता दिखती है। नए ब्लड को सींचा जा रहा है। वही चीज उन्होंने कहीं ना कहीं राजस्थान में की है। तो देखिए, भाजपा में तो इवोल्यूशन होता, नीचे से ऊपर तक कार्यकर जाता है, जबकि कांग्रेस में एक कोटरी बनी हुई है, और वो कोटरी के अंदर जो 12 सीटें होती है, तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, उसके ऊपर घुमा करते हैं जी। नतीजा ये निकलता है कि जैसे भाजपा के अंदर बूथ लेवल तक वोटिंग में मैनेजमेंट होता है। इलेक्शनरी जो होता है वो उनका 365 दिन का बिजनेस है। दे आर अ पार्टी ऑलवेज रेडी फॉर द इलेक्शन, ऐसा कहा जाता है भाजपा के लिए। उसकी वजह यह है कि उनके पास बूथ लेवल पे, पेज पन्ना लेवल पे प्रमुख होते हैं, और उनकी जिम्मेदारी वही होती है कि वो अपने पन्ने पे लिखे हुए नामों को मतदान मथक तक ले आए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो होती है। तो उसको कहते हैं हम जमीनी कार्यकर। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि नरेंद्र भाई मोदी जो है ना, वो भी अहमदाबाद में भाजपा कार्यालय में जमीन पे सोते थे, बिछाना बिछा के। ठीक है, ठीक है, ये लीडरशिप होती है। और उसी लीडरशिप को लेकर किस्सा कुर्सी का में हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो परिवर्तन किए हैं, ये परिवर्तन 10-12 साल बाद रिजल्ट लेने के लिए हैं या 2024 में ही रिजल्ट पाने के लिए? आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल मनु जी और मनु शर्मा जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।